नॉलेज बिल्डिंग एजुकेशन चैनल में आप सबों का स्वागत है। आज हम लोग जीरो शून्य के महत्व के बारे में कुछ ज्ञान प्राप्त करेंगे। वैल्यूएशन ऑफ जीरो। ऐसे तो शून्य अकेले में बेकार की वस्तु है, बेकार है, कुछ भी महत्व नहीं है शून्य का। देयर इज नो वैल्यू ऑफ जीरो व्हेन इट इज अलोन। महत्वहीन है। किसी संख्या के बाईं ओर, जैसे 24 संख्या है, इसकी बाएं तरफ अगर जीरो बैठाते हैं उसका भी कोई महत्व नहीं है, महत्वहीन है, बेकार है। लेकिन किसी नेचुरल संख्या में अगर बाएं तरफ शून्य बैठाते हैं तो उसका वो महत्वहीन है, उसका कोई महत्व नहीं है। लेकिन उसी संख्या के दाहिने तरफ यदि बैठा देते हैं तो उस संख्या के वैल्यू को वह 10 गुना बढ़ा देता है। 24 इंटू 10 इंटू 240, 10 गुना बढ़ा देता है। इस प्रकार अकेले शून्य का कोई महत्व नहीं है। लेकिन कोई संख्या मिल जाए, उसको अनुकूल परिस्थिति मिल जाए तो फिर यह अपना कमाल दिखाना शुरू कर देता है। कैसे? हम लोग इसके बारे में थोड़ा विस्तृत जानकारी प्राप्त करेंगे। एक शुष्क बीज को ही लीजिए, सूखे हुए बीज, उसको किसी डब्बा में बंद करके रख देंगे तो वह बेकार है, कुछ नहीं है। लेकिन उसे जब नमी और हवा मिलेगा, भिगा देंगे, हवा में रख देंगे, पानी मिलेगा तो वह धीरे धीरे अंकुरित होने लगता है। यह योग है वायरस। जैसे वायरस एक ऐसा सजीव और निर्जीव वस्तुओं के बीच का एक कड़ी है जो अपने आप में निष्क्रिय है, कुछ नहीं है, बेकार है। लेकिन उसको जब अनुकूल परिस्थिति मिल जाती है तो वह फिर अपना प्रकोप दिखाना शुरू कर देता है। आजकल जैसे कोरोना वायरस आया है, वो कोरोना वायरस को पनपने हम लोग देते हैं, हम लोग उसको पनपने देते हैं। उसका कोई अपना अस्तित्व है नहीं, हम लोग उसको बढ़ावा देते हैं। हम लोग अपना उससे बचने का, उससे दूर रहने का जो एक ये निकालना चाहिए, हम लोग को दूर रहने की कोशिश करना चाहिए, वह नहीं कर पाते हैं, जिस कारण वह पनप जाता है, एक शरीर से दूसरे शरीर में जाने लगता है, वह धीरे धीरे विस्तार करने लगता है। और अकेले छोड़ दिया जाए तो वह कुछ दिनों के बाद, कुछ समय के बाद, कुछ पीरियड के बाद वह अपने आप नष्ट हो जाता है। शुष्क बीज को ही लीजिए, 1 साल 2 साल, 1-1.5 साल 2 साल के बाद वह बीज भी नष्ट हो जाता है। फिर उसको नमी और हवा मिलने के बाद भी वह फिर अंकुरित नहीं होता है। लेकिन ये शून्य ऐसा चीज है, उनसे तुलना किया जा सकता है। अगर इसका वैल्यू कुछ अलग ही है, ये अनंत काल तक कभी भी इसका वैल्यूएशन नहीं घटता है, इसका वैल्यू रहता ही है। लेकिन कभी भी, जब कभी भी इसे अनुकूल परिस्थिति मिल जाता है तो यह अपना प्रकोप दिखाना शुरू कर देता है। किस प्रकार आज हम लोग देखते हैं। संख्या के बाएं और इसका कोई महत्व नहीं है, ये ठीक है, दाहिने और महत्व है। लेकिन जब दशमलव के बाद कोई संख्या आता है तो वो संख्या के बाद में अगर वो जीरो लगाते हैं, बाद में शून्य देखते हैं, तो फिर इसका महत्व, ये महत्वहीन हो जाता है, इसका कोई महत्व नहीं रहता है। लेकिन संख्या के पहले यदि आ जाता है ये, फिर इसका महत्व बढ़ जाता है। देखिए, दशमलव के बाद किसी अंक के पहले शून्य का महत्व है, अंक के बाद में नहीं है। अगर कोई संख्या, कोई नेचुरल संख्या उसके बाद नहीं रहे तो शून्य का कोई महत्व नहीं है। लेकिन नेचुरल संख्या में
दशमलव नहीं रहे तो बाद का ही महत्व है, बाद के शून्य का ही महत्व है, पहले के शून्य का महत्व नहीं है। ठीक है। अब हम लोग देखते हैं शून्य को किसी भी संख्या से जोड़ या घटाव करते हैं तो ये कोई प्रभाव नहीं डाल पाता है, किसी प्रकार का प्रभाव विस्तार नहीं कर पाता है, इसका वैल्यूएशन वही रहता है जो है। कोई भी संख्या हो उससे शून्य को जोड़ेंगे तो वही संख्या रहेगा, घटाएंगे फिर भी वही संख्या रहेगा, उसमें कम बेसी कुछ नहीं कर पाता है। लेकिन इसी जीरो को हम किसी भी संख्या से गुना करेंगे, अगर जीरो से गुना कर दिए तो जीरो इतना पावरफुल बन जाता है, इतना ताकतवर बन जाता है कि यह सभी संख्याओं को जीरो बना देता है, शून्य, इसका वैल्यूएशन समाप्त कर देता है 245 का। इसी प्रकार शून्य से किसी संख्या को भी भागा देंगे हम, कोई भी संख्या हो, मान लीजिए 183 ही है, कुछ भी संख्या हो, अगर शून्य से भागा देंगे उस संख्या को, उस स्थिति में यह उस संख्या को जीरो बना देता है। इसी प्रकार गुणा में किसी भी संख्या को गुणा करें, छोटी से बड़ी कुछ भी संख्या रहे, अगर जीरो से गुणा करते हैं तो उसका मान शून्य हो जाता है। जीरो से अगर किसी भी संख्या को भागा दें तो उसका मान जीरो कर देता है। लेकिन अगर किसी संख्या को, मान लीजिए 63 एक संख्या है, उस संख्या को अगर हम जीरो से भागा देते हैं तो इसका मान अनंत बना देता है, अनंत, इन्फिनिट बना देता है, इसका कोई अंत नहीं है। तो सोचिए जीरो का क्या वैल्यू है, जीरो का वैल्यू तो है। फिर इसी जीरो को जब हम किसी संख्या के पावर में लाते हैं, जैसे 13 टू दी पावर 0, इस प्रकार, तो उसका मान ये जीरो 1 कर देता है। कोई भी संख्या रहे, आम इमली कुछ भी रहे, ए बी सी क्यों न रहे, ए बी सी टू दी पावर 0 इक्वल टू 1, 2 4 6 0 2 5, इसका पावर 0 रहे, उसका भी मान 1। सभी के पावर अगर स्क्वायर में है 0 तो उसका मान हमेशा 1 कर देता है, इतना पावरफुल है। एक उदाहरण से हम लोग समझते हैं। किसी भी नेचुरल संख्या के बाएं तरफ शून्य का कोई वैल्यू नहीं है। इससे पहले भी हम लोग संख्या से बनने वाली संख्याओं पर विचार किए थे, उसमें सीखे थे किस प्रकार संख्या के बाएं तरफ का संख्या का कोई वैल्यूएशन नहीं। जैसे हम लोग 205 को लेते हैं, इससे बनने वाली सभी संख्याएं चूंकि 3 अंकीय है, इससे 3 प्रकार का 6 संख्या बन सकता है, 1 गुना 2 गुना 3 इक्वल टू 6। लेकिन चूंकि शून्य है इसलिए 2 संख्याएं कम बनेगा, -1 इंटू 2 इक्वल टू 6 -2 इक्वल टू 4, 4 संख्या बन जाता है। किस प्रकार हम लोगों ने देखा था, 2 0 5 एक अंक, 2 5 0 दूसरा, 5 2 0 तीसरा, 5 0 2 तीसरा, चौथा, और 0 2 5 और 0 5 2 हम लोग बना सकते हैं। लेकिन चूंकि बाएं तरफ शून्य है, इसका कोई अस्तित्व नहीं है, इसलिए ये जो 2 संख्याएं बनेंगे ये 2 अंकीय है, 3 अंकीय नहीं है। 3 अंकीय संख्या इतना ही बन सकता है, ये 4 ही। इसलिए इस फॉर्मूला में हम लोग सीखे थे। अब हम लोग एक उदाहरण के द्वारा हम लोग विचार करते हैं शून्य का क्या वैल्यू है, शून्य का महत्व के बारे में समझते हैं।
जैसे शून्य को लेकर उदाहरण के तौर पर एक संख्या लेते हैं हम लोग a+b/2। शून्य एक ऐसी संख्या है, इसको बैठाकर इस संख्या के मान को किस प्रकार हम बदल सकते हैं उसके बारे में हम लोग देखते हैं। देखिए a+b अगर होल स्क्वायर कर देते हैं /2, इसका मान हो जाएगा, क्योंकि a+b पूरे में है होल जीरो को लेते हैं तो इसका मान हो जाएगा, चूंकि a+b होल 0 है, इसका मान हो जाएगा 1/2। इसका मान हो गया 1/2। अगर 0 से इस संख्या को गुना करते हैं a+b इंटू 0/2 इक्वल टू 0 से किसी भी संख्या को गुना करेंगे उसका मान 0 होगा, 0/2 इक्वल टू 0। फिर इसी संख्या को अगर अलग अलग दोनों में, जैसे a⁻0 प्लस b⁻0/2 कर देते हैं तो इसका मान हो जाता है, चूंकि a⁻0 इक्वल टू 1 और प्लस b⁻0 इक्वल टू 1/2 इक्वल टू 2/2 इक्वल टू 1। तो 0 किसी भी संख्या के मान को किस प्रकार प्रभावित करता है, यहाँ पर हम लोग समझने की कोशिश किए। 0 का बहुत ही महत्व है, इसका महत्व आगे के कक्षाओं में और भी अच्छी तरह से हम लोग जानकारी हासिल करेंगे। आज के एपिसोड में इतना ही। आगे के एपिसोड में हम लोग संख्या के प्रकार के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे।